नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी त्रिया चरित्र पर आधारित है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुन लेता है वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो को पूरा सुनिएगा, और आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आ जाएगा। इस संसार में ऐसी भी औरतें हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही सज्जन राजा था। उसके राज्य की चर्चा बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसका एक पुत्र था जिसकी उम्र 12 या 13 वर्ष थी। राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देते हैं। जब राजकुमार की शादी हुई तो वह सिर्फ 15 वर्ष का था। राजा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि अब राजकुमार राजा बना देते हैं। राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं और पहले के राजा महाराजा जितनी उतनी शादी कर लेते थे। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारिन भी बहुत खूबसूरत थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा, राजा जी आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार बोला, मैं रोज शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ी। फिर पनिहारिन कहती है कि आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़े। फिर राजकुमार कहता है, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तब पनिहारिन कहती है, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। तब राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाकर अपने गुरु से पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहकर वह राजकुमार वहाँ से चल देता है। उस पनिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम किया। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? राजकुमार ने गुस्से से जवाब दिया, गुरुदेव आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? तब गुरु कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव आप इसकी चिंता न करें, अपनी रक्षा मैं खुद कर लूंगा, आप बस मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। फिर गुरुदेव कहते हैं, तुमने जिद कर ही ली है तो ठीक है। फिर वह उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया। अब गुरु ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और अपने राज्य का संचालन कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। फिर राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा सुरमा देता हूँ जिसे जब तुम अपनी आँखों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा और तुम उसे देख लोगे। राजकुमार वह सुरमा अपने हाथों में ले लेता है। तब गुरु ने कहा, इस सुरमा को ले जाओ और आज आधी रात को अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ उत्तर दिशा की ओर जाना, और जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ तो यह सुरमा अपनी आँखों में लगा लेना और वहाँ पर जाकर खड़े हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, और गुरु को प्रणाम करके आ जाता है। जब आधी रात हो जाती है और उस राजकुमार की 7 रानियों सो जाती हैं, तब राजकुमार अपनी आँखों में सुरमा लगाकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में उत्तर दिशा की ओर जाता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है तो उसने देखा कि वही पनिहारन है जो उसे रास्ते में मिली थी।
वह एक थाली में खाना लेकर जंगल की तरफ जा रही थी। वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी, लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं देख पाई, क्योंकि राजा की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह आधी रात को भोजन की थाली लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अब पनिहारिन साधु की कुटिया में उस साधु के पास पहुंच जाती है। उस साधु के पास जादू की एक पोटली थी। वह साधु के साथ एक जादूगर भी था। राजकुमार छुपकर देख रहा था कि वह पनिहारिन और साधु क्या करेंगे। साधु ने पनिहारिन से कहा, पनिहारिन मुझे यह बात बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे हो गई। पनिहारिन कहने लगी, महात्मा जी मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और इसी वजह से यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी तब वह बोला, किसका विवाह हो चुका है और किसका पति उसे लेने के लिए आया है। तब साधु कहता है कि पनिहारिन इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ अपने ससुराल जाना चाहती हो, अगर हाँ तो फिर मेरे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु कहता है, पनिहारिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तब पनिहारिन कहती है, क्या करना पड़ेगा। साधु एक तलवार देता है और पनिहारिन से कहता है कि जाओ पनिहारिन, तुम अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ पर ले आओ। वह हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बना हुआ है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा। तब बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन तलवार को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसका पति सो रहा था और पास जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास जाती है और राजकुमार उसके पीछे पीछे था और उसकी सारी करतूत देख चुका था। जब साधु ने देखा कि पनिहारिन अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आ गई है, तब साधु को बहुत भयंकर गुस्सा आया और उसने उसके लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो तू मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर पनिहारिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आ गई और उसकी गर्दन उसके शरीर के पास रख दी और वहीं बैठ गई। इधर जैसे ही सवेरा हुआ वह रोने लगी और चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहती है, देखो देखो किसी मेरे पति की हत्या कर दी। उस पनिहारिन की सारी करतूत राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर उसका दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई शमशान पहुंची और कहने लगी कि मैं अब सती बनूंगी, क्योंकि अब जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या क्या करूंगी, इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई और राजकुमार कहता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मारकर सती हुई। राजकुमार भी यह बात और कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है और कहती है, राजकुमार जी आप मेरे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बात। तब वह कहती है कि आप जब भी चटाई पर बैठे तो उसे झाड़ कर बैठना। राजकुमार सोचता है, यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत है। और कहती है कि इतना ही नहीं, अगर कभी तुम्हें किसी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को छोड़कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर वापस आ जाता है।
इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और फिर दूसरी रात आ गई। तब अपने गुरु के कहने के अनुसार राजकुमार उसी सुरमा को आंखों में लगाकर उत्तर दिशा की ओर जाकर उसी स्थान पर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात को खड़ा हुआ था। तब राजकुमार ने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसके होश ही उड़ गए। राजकुमार ने देखा कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। वह अपने मन में सोचता है कि क्या चक्कर है। सुरमा लगा होने की वजह से रानियां उसे नहीं देख पाती हैं, लेकिन वह जब 7 रानियों को बाबा की कुटिया में जाते देखता है तब सुरमा छुटाकर मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी एक रानी उसे देख लेती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती है। फिर वह राजकुमार से कहती है कि ए लड़के, हमारी यह थाली उस कुटिया तक पहुंचाने में मदद करो। राजकुमार थाली लेकर उन रानियों के पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है और बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई है जो मेरी 7 रानियां इस साधु के पास आई हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो मेरी 7 रानियां इतनी रात को यहाँ आई हैं। वह राजकुमार चुपचाप रहकर सब जानना चाहता था। इधर जब वे 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तब 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानियां कहती हैं कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है और अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस लड़के के रुकने की व्यवस्था करो। तो वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। राजकुमार कमरे एक चटाई बिछी हुई देखता है। तभी वह शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। और राजकुमार से इतना कहकर वह शिष्य वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला होता है और अपने मन ही मन सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजकुमार सोचता है, चलो कोई बात नहीं, आज की रात वह चटाई पर ही गुजार लेगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनिहारिन की वह बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तब तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। फिर वह सोचता है, चलो आज पहले इसे झाड़ लेते हैं, हो सकता है कि इसमें भी कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा और गहरा कुआं है। जब उसने कुएं में झांककर देखा तो राजकुमार के होश ही उड़ गए। राजकुमार को उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई दिए, जिन्हें उस साधु ने कुएं के अंदर कैद करके रखा था। तभी उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है, धीरे धीरे बोलो, नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाओ, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जैसा कि हमारा हुआ है। आप यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तब उसने अपने मुंह से कपड़ा हटा लिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने मुंह पर कपड़ा बांधना ही भूल गया। राजा को भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां साधु से कहती हैं कि यह तो हमारे पति हैं। साधु जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वह भागते हुए जा रही हैं और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है, तुम सब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर यहाँ ले आओ। रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार इतना तेज दौड़ता है कि सीधे अपने महल पहुंचकर ही रुकता है। घबराई रानियों के होश उड़ जाते हैं।
फिर वे सब वापस उसी साधु के पास आ जाती हैं और साधु से कहती हैं, महाराज अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वे हमारी जान ले लेंगे। महात्मा जी आप हमें बचा लीजिए, इस मुसीबत कोई समाधान कीजिए। तब वह साधु रानियों को एक जादुई की देता है और कहता है, अब तुम सब जाओ और अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह ठूस देना। जादुई कील से तुम्हारा पति को बेहोश हो जाएगा और तुम मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बन जाओगी। सातों रानियां तैयार हो जाती हैं और साधु की बात मान लेती हैं। जादुई कील लेकर वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर छोटी वाली रानी को जादुई कील दे देती हैं और कहती हैं, अब यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के बिस्तर में यह वकील गाड़ देना। सबसे छोटी रानी कहती है, ठीक है, और वह कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रहो, पहले हमें यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को अस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। तो सातों रानियों हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बात मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजकुमार भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा और वह अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम सब अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजकुमार सो जाता है तभी वहाँ 6 रानियां भी आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जादू की कील निकालती है और राजा के माथे में ठोक देती है। छोटी रानी ने जैसे ही कील ठोकी तो राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह बेहोश हो चुका था। अब उस राजा में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़कर ले जाने लगी। तभी राजा थोड़े होश में आने लगा। वह राजा को जबरदस्ती ले जा रही थीं, लेकिन राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरु जी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम क्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। तब राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी छोटी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दी है, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? फिर गुरु कहते हैं, हम तुम्हें तोता बना देते हैं और जब हम तुम्हें तोता बना दें तो तुम सुखपाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखपाल के राज्य में साधु का जादू नहीं चलता है। और जब तुम्हें बहुत प्यार करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम फिर से राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। और गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और तोता बनने के बाद वह वहाँ से उड़कर सुखपाल राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा। इधर सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस साधु के पास गईं और कहती हैं, बाबा जी राजकुमार भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकाल कर देखिए वह कहाँ है। वह साधु अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार तोता बनकर सुखपाल राजा के राज्य में रह रहा है। वह
साधु यह सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं, स्वामी अब क्या करें? साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल जाओ और जाकर की घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे इनाम में सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियों अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं। राज्य के सभी बहेलियों से कह दिया जाता है कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य में जितने बहेलिया थे सब तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ लेते उसे लेकर रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते थे और फिर वह सातों रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह होता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, हम इसे अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है। एक बहेलिया तोता पकड़ने के लिए सुखपाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रह रहा था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोतों को देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिले जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोतों को पकड़ूं कैसे, जिस पेड़ पर तोते रहते थे। सुबह हुई तो उस पेड़ से सारे तोते दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर बहेलिया चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारा गोंद निकल जाता है। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाता है। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उन्हें बता दें कि कुछ पेड़ों से प्राकृतिक गोंद निकलता है। तो दोस्तों अब उस पेड़ के चारों तरफ गोंद हो जाती है। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोता आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे तो सभी पेड़ से चिपक जाएंगे और तभी मैं आसानी से उन्हें लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुपकर देखने लगता है और जब शाम हुई तो सारे तोता वापस आए और वह तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी के पैर उस गोंद में चिपक गए क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे टूटा परेशान हो गए, उनमें वह राजकुमार तोता भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं कि आप कुछ भी करके हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक बहेलिया आएगा और हम सबको पकड़कर ले जाएगा। राजकुमार कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे सारे तोते मर चुके हैं और जब वह सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं ठीक है। सुबह हुई, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया ने तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सब मर गए, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही लेते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। उसने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन राजकुमार तोता अभी वहीं पर लटका हुआ था और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उसे छोड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा अरे यह क्या हुआ, इस पर सिर्फ एक ही होता है जो कि मरा हुआ है और जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी छोड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब यह है कि इन सभी तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। राजकुमार तोता ही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है यह सब तुम्हारी चाल है, चलो मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ में दूंगा और मुझे ने 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह राजकुमार तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो वह बहेलिया कहता है मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ।
अगर मैं तुम्हें रानी को बेचूंगा तो मुझे ने 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब वह राजकुमार कहता है, मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तू मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? तोता कहता है, राजा सुखपाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं पर बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह मेले बेचने चला जाता है। और राजा सुखपाल के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिका तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब भी कोई ग्राहक उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम खुद बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी ग्राहक उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई, सभी अपनी अपनी दुकानें लेकर चले गए। बस वह बहेलिया और तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि देखकर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाहियों ने बहेलिया से कहा, अरे बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इस तोते को कितने दाम में बेच रहे हो? तो तोता कहता है, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर बहुत सिपाही आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, अरे यह तो होता तो अपना मूल्य खुद बता रहा है। सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना दाम खुद ही बताता है। वह इतना महंगा दाम बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है, वह अपना दाम कितना बता रहा है? तो सिपाही कहते हैं, वह अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। तब राजा कहता है, चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और वह बहेलिया नाराज होकर चला जाएगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब, तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। राजा ने फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तब भी वह बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा से कहती हैं, उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहती है, हम उस तोते से बातें करना चाहती हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है, वाह रे तोते, इसीलिए राजा साहब ने तुझे 50,000 सोने के सिक्के के देकर खरीदा है। राजा की पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और सुबह इस तोते को अच्छा से नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोता के सिर पर कील जैसा कुछ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी ने जैसे ही कील को निकाला, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। उसे देखकर वह घबरा जाती है। तब राजकुमार कहता है, तुम घबराओ नहीं, यह
कील वापस से मेरे साथ ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी कील को राजकुमार के सिर में लगा देती है। तुरंत ही वह तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वह होता फिर से राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार अपनी सारी कहानी उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि यह कहानी तुम किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से वकील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। इधर राजकुमार की जो पत्नियां थी वह बहुत सारे तोता मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि महात्मा जी, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनाकर राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है, तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला दिखाने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा तब हमसे कुछ मांगने को कहेगा, तब हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाना और सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर लेंगे और उस तोते को उस राजा से मांग लेंगे। भेष बदलकर वह उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा सुखपाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? साधु कहता है, हम लोग नृत्य कला वाले लोग हैं, आपके महल में हम नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक था। राजा अनुमति दे देते हैं और साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उसके गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पड़ती है तो तोता समझ जाता है कि वह साधु सातों रानियों को लेकर यहाँ पर आ गया है, अब मेरी जान नहीं बचेगी। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और तोते के सिर से कील निकलती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि देखो, ये जो गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु है और साथ मेरी सातों पत्नियां भी हैं। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेंगे और ले जाकर मुझे मार देंगे। वह राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद ही मुझे लेने आए तब भी मुझे मत देना, कहना कि मैं तोता नहीं दूंगी। और जब राजा न माने तो तुम राजा से जिद करना और तुम गुस्से में आकर मुझे पिंजरे सहित फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है। वहाँ पूरी रात गाना बजाना चलता रहा। सुबह राजा प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह साधु कहता है कि आपके पास एक तोता है जिसे आप कुछ दिनों पहले ही बाजार से खरीद कर लाए हैं, वह तोता आप मुझे दे दीजिए। तो राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है, यह तोता मुझे दे दो राजकुमारी, इसे महाराज ने मंगाया है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं यह तोता नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा उस तोते को लेने के लिए खुद ही आता है। राजा जाकर कहता है, बेटी यह तोता मुझे दे दो, इसे नृत्य कला वालों को देना है जिन्होंने रात भर यहाँ गाना बजाना किया है। तो राजकुमारी कहती है,
पिताजी, यह तोता मैना नहीं दूंगी। राजा क्रोध से कहने लगा कि बिटिया कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही पिंजरा जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और दाने चुगने के लिए झुकने लगता है। वह दाना फिसलने की वजह से एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट्टा मार देता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते के सिर की कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है, पिताजी मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल ले जाता है और जो उसकी 7 पत्नियां थीं उनको पकड़कर कारागृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। मित्रों, आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दें और कोई प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बोलो जय श्री हरि।